अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान। पाकिस्तान में जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो बहुत सारी चामगोइयाँ हुई और बहुत सारी खबरें जो है वो गर्दिश करती रही कि इस वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, इस वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। लेकिन इस वक्त एक ऐसा बहुत बड़ा ब्लंडर पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, पाकिस्तान के इदारों की तरफ से हुआ, पाकिस्तान के स्टेट बैंक की तरफ से हुआ। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तक उसमें मुलव्वस था। वो मुलव्वस कैसे था कि जो सारी इनकम, जो सारी प्रॉपर्टी, जो सारा पैसा बाहर से इमरान खान के लोगों को ख़रीदने के लिए और तमाम जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको ख़रीदने के लिए जो पैसा आ रहा था वो एक ऐसे बैंक की तरफ से आ रहा था जो बैंक का नाम बहुत बड़ा है। अभी मेरे पास मुकम्मल इतलात मौजूद नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत इतलात मेरे पास पहुंची हैं, क्योंकि आप जब जानते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो पेमेंट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम का एक कानून है। लेकिन एक ही वाहिद ऐसा बैंक था, उस बैंक का अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास मुसद्दका ज़राए के मुताबिक अभी ये कंफर्मेशन आई है कि ये मामला अभी अंडर ऑफ ट्रायल है। FIA भी इसके ऊपर तहकीकात कर रही है, पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर इसके ऊपर तहकीकात कर रही है कि ये पैसा आया कहाँ से। अब उस बैंक के थ्रू जो पैसा आया था वो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू आया था। जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनकी मदद से ये पैसा पाकिस्तान तक पहुंचाया गया। आपको बताऊं कि अगर IMF के साथ जो इस हुकूमत की डील नहीं हो पा रही थी, उसकी भी मेन वजह यही थी कि IMF कह रहा था कि तुम लोगों के पास डॉलर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये अरबों डॉलर जो है वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो रहा है। वो पाकिस्तान में शिफ्ट कैसे हो रहा है, तो उसके ऊपर तहकीकात शुरू हुई। तहकीकात में ये सामने आया कि जो बैंक था उसमें एक ही बैंक ऐसा था जिसका क्रेडिट कार्ड आप इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ कर सकते थे बाइंग के लिए, शॉपिंग के लिए। अब वो बैंक कौन सा था, वो बैंक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मुसद्दका इतलात नहीं है। अभी जब वो उस बैंक के थ्रू जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोगों ने उस बैंक क्रेडिट कार्ड में पेमेंट जमा करवाई और वो क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते रहे, लोगों तक पैसा पहुंचाया गया। यहाँ तक कि इमरान खान साहब की हुकूमत, क्योंकि रशिया में उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दौरा करने गए थे और दूसरी तरफ रशिया ने यूक्रेन के साथ जंग शुरू कर दी थी। अब उस जंग का नतीजा ये था कि अमेरिका चाहता था कि वो अपनी नीटो फोर्सेस जो है वो यूक्रेन तक पहुंचाए। रशिया चाहता था कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, आपको नीटो की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपको जो फायदा आपको यूनाइटेड किंगडम या रशिया पहुंचा रहा है या अमेरिका पहुंचा रहा है, वो सारे फायदे, वो सारा बिजनेस आप हमारे साथ करें, हम आपको अप्रोच देंगे। लेकिन अगर आप नीटो फोर्सेस को यूक्रेन में आने देंगे तो ऑब्वियसली वो दूसरे बॉर्डर के ऑटोमेटिकली मजबूरन उनको अपने कंट्री के अंदर दाखिल करवाना पड़ता है। और जिस मुल्क के अंदर नीटो फोर्सेस दाखिल हो जाती हैं, आपने पाकिस्तान का हाल देखा होगा 2002 में जो पाकिस्तान का नीटो फोर्सेस के आने से हाल हुआ था, पूरा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में आ गया था। और दूसरी तरफ इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी पठान हैं उनको निकालने की भी एक वजह सामने आई, लेकिन इससे पहले इसको ये डिस्कस कर लें। अच्छा, अब मेन इशू ये था कि यूक्रेन की हेल्प करने के लिए अमेरिका के पास वो जराए वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहता था कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है। और पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क था जिसको पैसों की जरूरत थी और पाकिस्तान की मदद से ही यूक्रेन तक असला पहुंचाया जा सकता था। अब जब इमरान खान की हुकूमत गिराने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप जो है ये रशिया के खिलाफ एक आवाज़ उठाएं और उनको कहें कि ये जंग बंद की जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ये उनके मुल्क की पॉलिसी है और उस पॉलिसी में हम मुदाखलत नहीं कर सकते, हमें अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। लेकिन क्योंकि अमेरिका चाहता था कि ये सारे मामला जो हैं वो पाकिस्तान के थ्रू हों और यूक्रेन की मदद की जाए, और इमरान खान साहब इस बात पर राजी नहीं थे। फिर डोनाल्ड लू ने एक खत लिखा, वो साइफर सामने आया जिसके ऊपर सारे मामलात हुए। अब इस बैंक के थ्रू तकरीबन अरबों डॉलर्स की पेमेंट्स पाकिस्तान में ट्रांसफर की गई। IMF ने जब पूछा कि इतना अरबों डॉलर आपके मुल्क के अंदर भेजा जा रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी आवाम के पास पैसा नहीं है, तो ये पैसा पहुंच कहाँ रहा, तब जाके हमारे इदारों के ज़हन व ख्याल में एक बात आई
कि ये वाकई इतना पैसा डॉलर, जो आपको याद होगा कि एक दफ़ा डॉलर स्मगलिंग के ऊपर बहुत सारी जो चीज़ें, वो बहुत सारी बातें हुई थी, वो उसी बैंक के थ्रू डॉलर स्मगल किया गया था ताकि दुबई जैसे ममालिक के अंदर पैसा पहुंचाया जाए, वहां पे लोगों की खरीदो फरोख्त हो, लोगों का ईमान खरीदा जाए और इन लोटों को मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई जाए। इसमें नवाज शरीफ का अहम किरदार था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब यूनाइटेड किंगडम से भी वो पैसा आया है, वो पैसा अमेरिका से भी आया है और वो पैसा क्रेडिट कार्ड के थ्रू भेजा गया, जिसकी कोई भी अभी ये मामला सामने आए कि पैसा इतना ज़्यादा पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ है, लेकिन आया कहाँ से है उसके ऊपर अभी भी तहकीकात की जा रही है और तहकीकात जल्द कंप्लीट हो जाएंगी मेरे ख्याल में अनकरीब। इस वक्त क्योंकि मीडिया को बोलने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए ये मामला पाकिस्तान की आवाम के सामने नहीं आ रहा। लेकिन मुझे जो मुसद्दक़ा ज़राए उस बैंक के अंदर एक मुलाजिम की तरफ से जो खबर पहुँचाई गई वो ये थी कि पाकिस्तान में पैसा इस तरह से शिफ्ट हुआ, क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोगों तक पैसा पहुंचाया गया। इसमें पाकिस्तान के जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनको भी ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन उनके थ्रू ये पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजा गया। फिर पाकिस्तान में लोगों की खरीदो फरोख्त हुई और हुकूमत को गिराया गया। मेन इशू क्या था कि अमेरिका चाहता था पाकिस्तान यूक्रेन को असला भेजे, और इमरान खान साहब इस बहुत बड़ी बात के अंदर एक रुकावट बन के खड़े थे। डोनाल्ड नू ने वो खत भेजा, इनको हलाशेरी मिली तमाम नून लीग के और जरदारी के लोगों को, और इन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है, अब अमेरिका भी हमारे साथ है तो हम क्यों ना इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर। दूसरी तरफ क्योंकि जनरल फैसल मीर साहब भी अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने प्लानिंग के तहत सब ने मिलकर पाकिस्तान को डुबोया है, पाकिस्तान की आवाम को डुबोया है और इस नहर तक पहुँचाया है कि पाकिस्तान का 90% तबका इस वक्त रोजी रोटी के लिए भूखा मर रहा है। बहुत सारे लोगों को अपनी मोटरसाइकिलें बेचकर घरों के बिल अदा करने पड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ख़ानदान को खुश करने के लिए पूरे मुल्क का कानून जो है वो इस लेवल तक पहुंचा दिया गया है कि उसकी कोई वक़्त नहीं है और आज कोई शहरी इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये जो स्कैम है बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम के सामने आने वाला है। इसके ऊपर क्योंकि अभी मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों तक की इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, लेकिन क्योंकि हमें बोलने की इजाज़त नहीं है, हमारे मीडिया को बोलने की इजाज़त नहीं है, तो इस वजह से ये इशू अभी हाईलाइट नहीं हो रहा। लेकिन ये बहुत बड़ा जो स्कैम है जो बैंक की तरफ से किया गया है, अभी उसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। ये स्कैम बिल्कुल सामने आएगा, फिर लोगों को पता चलेगा कि रशिया तक के खिलाफ पाकिस्तान को किस तरह से इस्तेमाल किया गया, किस तरह यूक्रेन के पास असला पहुंचाया गया, क्योंकि यूक्रेन बहुत लंबी जंग लड़ता रहा है, उसके पास इतना असला मौजूद नहीं था कि वो रशिया के साथ तकरीबन 3 माह से 4 माह के तक जंग लड़ सकता। उसके लिए इमरान खान क्योंकि हेल्प नहीं कर रहा था यूक्रेन की, तो पाकिस्तान की मदद लेने के लिए इन चोरों और करप्ट टोलों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान के इदारों को ऑर्डर्स दिए गए कि आपने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है। इवन के इलेक्शन तक की तारीख दे दी गई थी, असम्बलियाँ तहलील कर दी गई थी, उन सारी चीज़ों को रिवर्स किया गया और अमेरिका को खुश करने के लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये रह गई है, जो तहकीकात का आखिरी मरहला है उसमें सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को ये मालूम करना है कि ये पैसा पहुँचाया कहाँ तक गया, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व थी और इस्टेब्लिशमेंट अपने लाडले को भी लेके आना चाह रही थी ताकि जितने भी अफसरान हैं वो खुलकर अय्याशी कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू जो है वो एक ऐसा पाकिस्तान का इदारा है, वो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, लोगों को लूट रही है कहीं पर भी। इवन कि अगर आपके पास नशा आवर अशिया पाई गई हैं तो आपका हक बनता है कि आप जाके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाएं, लेकिन वहीं पर 10, 15, 20 हज़ार की लेन देन करके तमाम मामला को वहीं पर निपटा लिया जाता है और अपनी जेब को गर्म कर लिया जाता है। और ये खबर पाकिस्तान में ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। इस वक्त तक जब तक कि आर्मी चीफ मौजूद है ये खबर बाहर नहीं आएगी। जैसे ही इनके जाने के बाद ये खबर पाकिस्तान में ज़रूर फैलेगी, इसके ऊपर बात भी होगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत लंबा अरसा वेट करना पड़ेगा और वाकई ये खबर हकीकत होगी और जब सारे लोगों के सामने आएगी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि पाकिस्तान की आवाम को इस हाल तक पहुंचाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के इदारों ने क्या क्या किरदार अदा किया। आज के लिए इतने, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।